Good morning, students. Today we will discuss properties of D block elements. और आज हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड अलॉय फॉर्मेशन। ये दो लास्ट प्रॉपर्टी बची है। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 14 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है, जिसमें से बाकी सारी हम डिस्कस कर चुके हैं और ये दो प्रॉपर्टीज़ आज हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड से मतलब है कि जो भी क्रिस्टल लेटिस होता है उसके बीच में जो छोटे छोटे स्पेस छूट जाते हैं उसमें कुछ स्मॉल साइज़ के एटम्स फिट हो सकते हैं और इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमें दिख रहे हैं। टाइटेनियम, कार्बन, Mn4, नाइट्रोजन, Fe3H। इसका मतलब है जो मेन क्रिस्टल लेटिस है वो तो ट्रांजिशन मेटल का है, जैसे टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन, लेकिन उसके बीच में जो छोटे छोटे स्पेस हैं उसमें छोटे साइज़ के एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन ट्रैप हो सकते हैं और इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड में से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है, इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल और देयर प्रॉपर्टीज़। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ऑलमोस्ट मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज़ है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि प्योर मेटल्स में होता है वेरी हाई, वेरी हार्ड। मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है और दे आर केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट क्यों है? क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत स्पेस बाकी है वहाँ पे ये सारे जो स्मॉल एटम्स है वो वहाँ पे प्रेजेंट है और इनकी प्रेजेंस की वजह से जो मेटल है वो कैसी हो जाएगी, केमिकली इनर्ट। अलॉय फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ अलॉय? हमें पता है अलॉय इज़ द मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। तो डी ब्लॉक की जो मेटल्स है वो आपस में कंबाइन होकर काफ़ी सारे मिक्सचर्स बनाती, काफ़ी सारे अलॉय बनाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी जो एटॉमिक रेडियस है, साइज़ है, वो ऑलमोस्ट कैसी है, सेम है। इस वजह से आपस में मिक्स होकर अलॉय बनाना बहुत ही सिंपल है। और इसमें से जो क्वेश्चन बनता है वो भी यही बनेगा कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स शो फॉर्मेशन ऑफ अलॉय। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं। व्हाट इज़ मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट? तो हमें पता है डिस्प्रपोर्शनेशन मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडाइज भी होगा और रिड्यूस भी होगा। एक रिएक्शन भी यहाँ पे दी हुई है MnO4 2-। इसमें मैंगनीज की जो रोमन नंबर्स में लिखा है वो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है 6। इसका जब H+ से रिएक्शन होगी तो बन रहा है MnO4-। यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर है 7। 6 से 7 मतलब मैंगनीज का हुआ है ऑक्सीडेशन। साथ में बना है MnO2 जिसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर है 4 और 6 से 4 मतलब मैंगनीज का हुआ है रिडक्शन और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। तो डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ एन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उसी ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन स्टेट कम भी होगी और ज़्यादा भी होगी और सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी। एक और क्वेश्चन है, वाई कॉपर प्लस आयन इज़ नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन? तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो कॉपर या कॉपर प्लस आयन है, कॉपर नेचुरल स्टेट में, ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में या +1 स्टेट में, उसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू है बहुत कम होती है। लेकिन जो कॉपर 2+ आयन होता है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की तरह नेगेटिव एनर्जी है, रिलीज़ होने वाली एनर्जी है। तो जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर प्लस बनेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर 2+ में, जिससे एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज होगी और सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। तो डी ब्लॉक की हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी है, जिसमें से रीजनिंग का क्वेश्चन एक 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है रीजनिंग का, जिसमें वो 5 पॉइंट्स दे देते हैं
जैसे वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स और वाई ट्रांजिशन मेटल्स. फर्स्ट पॉइंट शोज फॉर्मेशन ऑफ अलॉय, सेकंड पॉइंट शोज कैटालाइटिक प्रॉपर्टी. तो अलॉय फॉर्मेशन क्यों होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं. बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियस और साइज they can easily form mixture of metals. alloy formation एक पॉइंट हो सकता है. y shows catalytic property. catalytic property क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनके पास काफ़ी फ्री वैलेंसीज अवेलेबल होती है और they can show multiple oxidation state also. लिखा हुआ है ability to adopt multiple oxidation state. Formation of complex compound. Why D block elements shows formation of complex compound. Comparatively smaller size of metal ion, high ionic charge and availability of d orbitals. Magnetic कलर प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच विल शो डी ट्रांजिशन. मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें, स्पिन ओनली फार्मूला देकर वहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करवाई जाएगी. स्पिन ओनली फार्मूला का मतलब है कि जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है उसको हमने नेगलेक्ट किया है. सिर्फ स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी मैग्नेटिक मोमेंट देगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे. तो जो वाई बेस्ड रीजनिंग बेस्ड 5 मार्क का एक बड़ा क्वेश्चन इसमें से बनता है जनरली, उसमें है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस क्यों होता है. वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस. वाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. Why there is catalytic property in D block elements and why D block elements easily form alloys. तो ये हमने D block की सारी प्रॉपर्टीज़ देखी है जिसमें से एक 5 मार्क का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अलावा काफ़ी सारे रीजनिंग के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इसमें से बनते हैं.